जैसे कि अगर आप गिलगित में हैं और आपने इस्लामाबाद में आपका इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर आप जब इस्लामाबाद आप जाते हो तो फिर आपको जो है ट्रेवल एक्सपेंसेस वो खुद जो है कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे जो है वो रिफंड हो जाएगा आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस। उसके अलावा जितना भी है उसके आगे अगर आपकी लाइक ऑफ कोर्स जो आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद आपको एक मेडिकल फॉर्म मिलता है बेसिकली। वो मेडिकल फॉर्म में बस आपकी जो मेडिकल कुछ वैक्सीनेशन हैं वो आपने लिखनी होती हैं, और एक दो वैक्सीनेशन आपने लगवानी होती है, तो वो आप कहीं से भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपकी वीज़ा की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी यूग्रेड मैनेज करता है, तो आपका ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं है, तो फुली फंडेड है। आपकी ट्रेवलिंग से लेके आपके फ्लाइट्स और आपकी वीज़ा का जितना फ़ी है, बस आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होना पड़ता है। और इवन वीज़ा इंटरव्यू के लिए जब अगर आप गिलगित से आ रहे हो, चित्राल से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो वो भी जो है आपको रिफंड हो जाता है। तो इट्स अ फुली फंडेड प्रोग्राम। गॉट इट मैम, थैंक यू। मैम आप मुझे ये बताते हैं कि कहते हैं कि नॉन एकेडमिक पर्पस है कि अगर यूनिवर्सिटी से अगर हम परमिशन लेंगे तो वो कहते हैं कि अगर ये नॉन एकेडमिक पर्पस है तो आपको वापस आके एक सेमेस्टर फॉल में पढ़ना होगा। तो अगर मैं साइकोलॉजी से बिलोंग करती हूँ तो वापस आके तो वहाँ पर साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे या कुछ? अब इसमें ये है कि मैं कायद-ए-आज़म से मैंने पढ़ा है, तो कायद-ए-आज़म में भी ऐसा था, तो आप अपना ही पढ़ रहे होते हो। लाइक मैंने जो 6 मंथ्स वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, जो मैंने कोर्सेज वहाँ पे पढ़े थे, तो वो मेरी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं होते थे, राइट? तो मुझे जो है 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा था अपने जूनियर्स के साथ, तो वो इस तरह से फिर मैनेज हो जाता है, ठीक है। मैं जो है मैंने अप्लाई किया था जो है मेरे एग्जाम्स वाला टाइम था तब, और फिर मैं जब गई थी तो मैंने लाइक मेरे जो फ्रेंड्स थे, क्लास फेलोज थे, वो 7th सेमेस्टर पढ़ रहे थे और मैं यूएस में वो 7th सेमेस्टर पढ़ रही थी। तो जब मैं वापस आई, ठीक है, तो मैंने 8th सेमेस्टर पढ़ा अपने दोस्तों के साथ जो मेरे क्लास फेलोज थे। और फिर जब वो ग्रेजुएट होके चले गए तो फिर जो मेरे जूनियर्स थे वो 7th सेमेस्टर में आए, तो फिर मैंने अपना जो मेरा मिस हो गया था 7th सेमेस्टर वो अपने जूनियर्स के साथ पढ़ा। तो वो इस तरह से मैनेज होता है। तो लेकिन मैम मैंने उनसे ये बात की थी तो उन्होंने कहा कि अगर हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पर आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो फिर हम आपको आगे परमिशन दे देंगे कि आप वापस आएंगे तो आप बिल्कुल, आगे अपने बैच के एब्सोल्युटली, साथ स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्युटली वो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। कुछ यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिट आवर्स वहाँ पे, ठीक। तो अगर आपके जो क्रेडिट वो आपकी इस यूनिवर्सिटी के साथ मैच कर, ठीक है, 16 आवर्स क्रेडिट आवर्स आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो आपने सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल आप 7th सेमेस्टर आप अपना पढ़ रही थी वहाँ पे, वहाँ के सब्जेक्ट्स अगर आपके जो दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे अगर मैच कर रहे हैं, इवन नहीं भी कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। जैसे कि नस्ट एक्सेप्ट करती है, लम्स, हबीब, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मुझे पता है। एंड अब अनफॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी नहीं करती थी, तो मुझे एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ा। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जो आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी की, आपका जो भी ऑफिस है, उधर से आप कंफर्म करें कि वो किस तरह से आपको जो है एडजस्ट करेंगे। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो जब जो करते हैं फिर आपका सिंपल ये है कि आपकी जो क्रेडिट आवर्स हैं यूएस वाले वो जो है आपकी डिग्री में ऐड हो जाएंगे, और आप जो है अपनी क्लास फेलोज के साथ वापस आके कंटिन्यू करोगी आगे की। की पढ़ाई। मुझे ये पूछना था कि यूग्रेड जी की जो एप्लीकेशन है वो किस सेमेस्टर से अप्लाई कर सकते हैं, किस सेमेस्टर से किस सेमेस्टर तक बंदा अप्लाई कर सकता है? जी। अच्छा, इसमें ये है कि यूग्रेड में जो है आपको जो है सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में आप होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर से आप बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब सिंपल ये है कि जब आप यूएस में हो तो आपका वो लास्ट सेमेस्टर ना हो, ठीक है, और वापस आके आपको एक सेमेस्टर स्टिल आपका हो आपको पढ़ने के लिए, या 2 सेमेस्टर्स। तो इसमें ये है कि जब आप फोर्थ सेमेस्टर से आप अप्लाई करते हो तो फिर आप 5th वहाँ पढ़ते हो, और 5th आपका वहाँ होता है। 5th से आप अप्लाई करते हो तो 6th आप वहाँ पढ़ते हो, 6th से आप अप्लाई करते हो तो आप 7th वहाँ पढ़ते हो। लेकिन आप 7th से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप 8th आखिरी सेमेस्टर आप यूएस में नहीं पढ़ सकते हो, राइट? तो इस तरह से होता है। ओके मैम, और सेकेंडली मैंने ये भी पूछना था कि आपने कहा कि एनजीओस या किसी
ऐसे इदारे जो आपके काम कर रहे हो आपके इलाके में उनके साथ एफिलिएटेड हो तो एक एज बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के साथ लेकिन वो काम कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ काम करने पर भी एज मिलेगा या सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं? नहीं, उसमें ना ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। जो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है यू ग्रेड वालों के लिए वो ये कि आप जो है उसको जस्टिफाई कर सको कि आपने किसी भी कैपेसिटी में काम किया है। इवन आपकी कोई गांव में आपने अपनी ही कोई सोसाइटी बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने अपना ही कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इवन लाइक अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन आपका एक्सपीरियंस है आपके पास, आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते सकते हो उस, ठीक है। और कोई सर्टिफिकेट अगर आप उसमें दे सकते हो, और जब रेफरेंस अगर आप आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उसका आपका कोई लीड या आपका कोई एडवाइजर या फिर मेंटोर अगर आपके लिए वो रेफरेंस लिख सकता है तो वो चीज़ भी मैटर करती है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर आप ऑफ कोर्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो अ, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल कोई ऐसा इनिशिएटिव हो जो जिसने सही से काम ना किया हो और फिर बाद में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी है रजिस्टर्ड लेकिन जो उनका काम है वो फिर हो, ठीक है। वो जो है कोई चेंज मेकिंग कोई काम हो, ऑथेंटिक हो, और जो आपकी जो है कैपेबिलिटीज और आपके स्किल्स को जो है वो जस्टिफाई कर सके। मैडम, जी जी लेट्स सपोज मैं भी नर्सिंग कर रहा हूँ इधर इस्लामाबाद से, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उधर से। जी जी लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, सो मैं जब एप्लीकेशन पे ऑन पे या अपने इंस्टीट्यूट का लिखूंगा। नहीं, जहां से आप पढ़ रहे हो ऑफ कोर्स आप उसी का लिखोगे क्योंकि आपने ट्रांसक्रिप्ट तो अपनी इंस्टीट्यूट के ही आपने अपलोड करने हैं ना। जी मैम। जी जी। तो आपको जो है आपने ट्रांसक्रिप्ट्स अपने इंस्टीट्यूट के करने हैं, ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूट से भी हो, और फिर आपको अटेस्टेशन भी उसकी करनी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी किसी प्रोफेसर से वो अटेस्ट भी कराओ। तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। गॉट इट मैम। फाइन। अच्छा, कुछ यहाँ पे हमारे किसी ने पास पूछा है कि एचएससी अटेस्टेशन में नोट। जी जी राहिला, जी अच्छा, जी जी चैट आपकी बॉक्स आवाज। में भी चैट बॉक्स में आ रहा था। चैट बॉक्स में यहाँ के क्वेश्चन से पहले जो पार्ट वन में थे उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पिक्चर से लेके अपने पास में वो पूछूंगा आपसे, फिर जो ये अभी के हैं वो आप उनका भी रिस्पॉन्स करें। ये इसने जी लिखा जी है मिस, ये एकेडमिक पर्पस है या नॉन एकेडमिक, इसका आप रिस्पॉन्स करें। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया कि ये नॉन एकेडमिक है। नॉन एकेडमिक आई मीन एकेडमिक पर्पस इज लाइक आप ऑफ कोर्स पढ़ रहे हो वहां जाके, तो उस तरह से वो एकेडमिक है। यू हैव टू अटेंड क्लासेस, यू हैव टू गिव एग्जाम्स, यू हैव टू डू द असाइनमेंट्स, यू हैव टू अपीयर इन डिफरेंट क्विजेज एंड एवरीथिंग। द ओनली थिंग इज कि आपको उसकी आप डिग्री में आप ये डिग्री नहीं मिलेगी 6 महीनों के बाद, ठीक है। आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी 6 महीनों की, एक सेमेस्टर की, आपको आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज academic program but not a degree program. I hope this is clear. श्योर। एक और क्वेश्चन है इसमें, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, मैम काइंडली बता दें। ये एक्सपेंसेस का शायद आपने बता दिया था, आई जी जी थिंक। मैं फिर से बता देती हूँ। आपका जो है वीजा से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है। जो एक्सपेंस है वो आपकी अपनी जो ऑफ कोर्स जो आप यूएस जाते हुए कोई अपनी कोई पर्सनल शॉपिंग करोगे तो उसी का आपका एक्सपेंस होगा। Fine. Then another question. Please tell us about residence there in the US. अच्छा, रेजिडेंट सिंपल जो है ये है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आप कैंपस में रहोगे। Hostels में, is it like that? जी जी Yeah. या यूनिवर्सिटी के आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट मिलेगी जहाँ पे डोम्स भी हों साथ में। तो Fine. Then the next question is, मैम सिलेक्शन प्रोसेस का बता दे, किस बेस पे एप्लीकेशन का सिलेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। आपने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है।
सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हो वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और आपका एसओ तो ये इनिशियल आपकी सिलेक्शन होगी, यानी कि ये वो चीजें हैं जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो इन चीज़ों के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके रेफरेंसेस हैं, फिर आपका इंटरव्यू, और फिर आपका मेडिकल फॉर्म, एंड देन आपका वीजा इंटरव्यू। फाइन। एक और क्वेश्चन है, इज एचईसी अटेस्टेशन मैम मैंडेटरी फॉर वीजा डॉक्यूमेंट्स? इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एचएससी अटेस्टेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एचएससी के ऑफिस जाओ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ही कराना है। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से अटेस्ट करा सकते हो। यस, इशफाक मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं, पूछें आप क्या पूछ रहे हैं। जी, जी सर, मैं पूछ रहा था कि लेट्स सपोज अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वीजा वीजा इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, लाइक सिर्फ पर्सनल इन्फो और समथिंग रिलेटेड टू एकेडमिक और एसेट्रा? वीजा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट की वो चीजें। वो सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, सेकंड आपका पर्पस पूछेंगे कि आप यूएस क्यों जा रहे हो, और थर्ड जो है आपको कौन फंड कर रहा है। मुझसे यही पूछा था। Got it, ma'am. Thank you, ma'am. The last question from my side, from you and including Sir Irfan, के GBC जो हमारा ये व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर, इनके थ्रू कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में भी हेल्प आउट करने के लिए कोई लीडर्स हैं सर? क्योंकि आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टी विद माय एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन का आप शायद ग्रुप में है, हमारे जो मेंटोरशिप ग्रुप है यूग्रेड के लिए, उसमें है आप? जी जी सर, उसमें हूँ मैं। यस, जी सर। वी हैव मेंटोर्स देयर जो कि काफी सीनियर है, दे कैन हेल्प यू। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद के लिए हमने जो मेंटोर हमारे साथ है बुशरा, वो वहाँ पे शायद इस्लामाबाद चैप्टर में वो कोई वो इन पर्सन सेशन भी करवा रही है। तो उसके लिए हम उसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में, आप इस्लामाबाद में तो इन पर्सन भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ जाके उससे मिल सकते हैं, शी कैन हेल्प यू। हम्म। और ग्रुप में भी अ, गॉट है। इट सर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये ओके, ओके। तो चैट बॉक्स में 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली राइला निशा इरफान। राइला अच्छा राइला निशा, राइला मैं क्योंकि जी जी, सीक्वेंस में पूछता आ रहा हूँ ना, तो मैं पूछूंगा तो आप रिप्लाई करें। देन आपके पास आया था एटेस्टेशन के बाद, ओ क्या मैम, मैम इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर CGPA? भी स्टूडेंट्स जो है यू ग्रेड पे जा चुके हैं, जिनका जो है 2.7 2.8 जीपीए था, और ऐसे भी स्टूडेंट जा चुके हैं जिनका 3.8 और 4 था। तो ओनली जीपीए, मतलब कोई ऐसा नहीं है लाइक आपका जीपीए बहुत कम भी ना हो, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इतना आपका जीपीए हो कि जो आपके एकेडमिकली आपको जस्टिफाई कर सके कि आप यूएस में जाके भी जो है compete कर सकते हो, और वहाँ की क्लास सिचुएशन में आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जीपीए के साथ जो मैंने बाकी चीजें आपको बताई, कि आपका को करिकुलर एक्टिव होना, और आपके डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीट होना, आपके एसओपी का जो है क्लियर होना, वो जरूरी है। तो एज सच सीजीपीए की कोई क्राइटेरिया नहीं है। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम मुझे यूनी में बोल रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए 1 मंथ लगेगा, क्या मैं ये CMS हुआ है। प्रेजेंट का ओके प्रोफेसर अटेस्ट कर सकते हैं? जी। अच्छा, तो अब इसमें ये है निशा के 1 मंथ ऑफ कोर्स लेट होगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है अटेस्ट अगर आप करा सकती हैं सीएमएस वाला रिजल्ट, तो दैट्स फाइन, बट यू हैव टू लाइक ईमेल देम एज वेल, ठीक है। पहले से उनको एक बार बता दें, आप उनसे पूछ लें वो क्या कहते हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है कि वो उनके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हो, ठीक है। तो आपने उनको एक ईमेल कर देनी है, उनकी जो भी हेल्प लाइन या फिर कोई वहाँ पे स्टूडेंट क्यूरीज के लिए कोई ईमेल उन्होंने दिया होगा एप्लीकेशन के एंड में या फिर वेबसाइट पे। तो आपने उनको बिफोर हैंड एक लाजमी उनको एक ईमेल करनी है, अपनी जो है सिचुएशन आपने उनको बतानी है, और फिर वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, फिर आप अपना भी बताओ कि ये ऑप्शन है आपके पास, फिर आप जो है आगे का करो। ऐसा नहीं करो कि बस डायरेक्ट ही आप अपलोड कर दो, फिर आप ऐसा ना हो कि वो फिर आपके लिए इशू हो जाए। तो एक ईमेल आपने लाजमी करनी है उनको अपना ये केस बता के। फाइन। देन मैम अगर मैं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ती हूँ तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना होगा?
बिल्कुल आपने अपलोड करनी है, लेकिन आई डोंट नो कि इस साल का इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, क्योंकि हमारे टाइम पे हमने मोस्ट रिसेंट 3 ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी थी। तो इट मीन्स कि अगर आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हो तो आई डोंट नो कि आपके पास थर्ड सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट है कि नहीं। अगर है तो आपने तीनों को अपलोड करना है, अगर नहीं है तो आप 2 अपलोड कर लो, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन की वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो और डॉक्यूमेंटेशन में आप देख लो कि वो जो है आपसे कितने ट्रांसक्रिप्ट्स मांग रहे हैं मोस्ट रिसेंट। देन अनदर क्वेश्चन, मैम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने के बाद अपलोड करना है क्या? जी बिल्कुल, आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा है मैम एप्लीकेशन वहाँ ओपन हो मेरा एक क्वेश्चन था मैम यहाँ पे, कैन आई आस्क? वेट अ गया। मिनट, श्योर। मैम पहले क्वेश्चन का रिप्लाई आ गया? जी जी, वे अटेस्टेशन वो डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे थे, तो वो मैंने बता दिया है कि डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा के अपलोड करना है, स्कैन कॉपी उनकी ऑनलाइन ही, हाँ, वहाँ पे आपको आपके पास ऑप्शन होगा। फाइन। कौन पूछ रहा था? गो अहेड। मैम मैंने ये पूछना था कि नाउ आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस, तो अगर क्योंकि यूएस में जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है वो एज फार आई नो कॉमसेट में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मैम क्रेडिट आवर्स, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके मेरे क्रेडिट आवर्स में जीपीए कम आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं उस ऐसे सिचुएशन में अपने जो क्रेडिट आवर्स मैंने वहाँ पे किए हैं उसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैम, कि मैं यहाँ पे अप्लाई ही ना करूँ, उसको शो ही ना करूँ? या वो आई गेस आप कर सकते हो, लेकिन उससे उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी वालों से पूछना होगा लाजमी कि वो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लाइक फ्रीज करा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर ऑफ कोर्स आपका सेमेस्टर तो फ्रीज होता है, तो वो इट डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी उसको कैसे डील करती है। ओके लेकिन मैम, ऑफ एंड कोर्स आप सेकंड मेरा एक और क्वेश्चन था मैम साथ ही, लाइक अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर में यू ग्रेड के लिए अप्लाई करता हूँ, दोबारा अप्लाई करता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरी रिजेक्शन होती है, तो क्या मैं अगले साल दोबारा अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैम, या ये सिर्फ एक टाइम की अपॉर्चुनिटी है? नहीं नहीं, डेफिनेटली आप जितनी बार चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। फाइन। लास्ट क्वेश्चन एक आया है। हेलो एवरीवन, मुझे ये पूछना था, ये फेक तो नहीं, आई नो इट्स नॉट, बट मैं ये फर्स्ट टाइम अप्लाई करूंगी और पेरेंट्स को बताने के लिए इट्स गुड फॉर माय फ्यूचर एज वेल, सो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल फेक नहीं है, और इसकी ऑथेंटिकेशन को जस्टिफाई करने के लिए आप जो है इनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी जो है पब्लिकेशंस की हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, और आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे आप जो है इसको जो है कंफर्म कर सकते हो, तो दिस इज नॉट फेक। जी। फाइन, फेक तो नहीं है। खैर, यू ग्रेड आप ओके। जाके वेबसाइट पे देखें, वहाँ पे कल मेरे ख्याल में 2 दिन पहले उनका फेसबुक ऑनलाइन सेशन भी होता है। रीता अख्तर आई थिंक कोई लेडी थी जिसने ऑनलाइन सेशन भी किया था। जी जी। हाँ, तो आप इनके फेसबुक पेज और जो भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है, तो फेक तो नहीं है। खैर, अप्लाई करें आप इसके लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। देन वी हैव एनी क्वेश्चन? किसी ने और पूछना है? मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था रिलेटेड टू एसओपी। एसओपी के बारे में आप बता दें कि इनको क्या चीज़ें ज़रूरी है उसमें। आपने शायद एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन इन सम पॉइंट्स में आप बता दें कि ताकि इनके मैडम, जी जी। अच्छा मैम, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या करना है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका बाद में होता है जब आपकी सिलेक्शन होती है, तो इनका अपना एक छोटा सा एक सिंपल सा टेस्ट होता है टोफल का जो आपने देना होता है, उससे पहले आपने कुछ नहीं देना है एप्लीकेशन में। वो वंस आपका जब एप्लीकेशन आपकी सेलेक्ट होती है और फिर आपके रेफरेंसेस भी जब सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के बाद होता है, वो इंटरव्यू के बाद की चीजें हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो आपसे ले लेते हैं, एक टेस्ट इन पर्सन आपने देना होता है इस्लामाबाद में। सही मैम। अच्छा मैम, जो पर्सनल स्टेटमेंट के जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट मैम, उन बेस पे हमने 250 वर्ड्स पे वो पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। तो क्वेश्चन ये था कि हर एक ऑब्जेक्टिव का 250 होना चाहिए या चारों का मिला के 250 होना चाहिए? ओवरऑल आपका 250 होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल 250 लिमिट है, तो आप कोशिश करो कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके जो है सिंपल से आंसर्स दे दो आप, डायरेक्ट टू द पॉइंट।
क्योंकि उनके क्वेश्चन इतने कोई मुश्किल नहीं होते हैं, वो सिंपल ही होते हैं कि आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना, सेकंड आप जो है क्या मेजर पढ़ रहे हो और उस मेजर में आपने फ्यूचर में क्या सोचा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 250 नहीं, ओवरऑल 250। जी ठीक है मैम। जी फाइन। मैं सभी के बारे में पूछ रहा था, तो उसमें शायद अभी आपने बता दिया। उसमें कुछ पॉइंट्स बता दें इनको, ताकि उसी हिसाब से ये किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे। ये जाहिर सी बात है, जो मोस्टली तो इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है, सोशल वर्क आपने अगर किसी ने किया है, वॉलंटियर काम जिसने किया है, तो उसके उनको मेंशन करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्या चीज़ें होंगी कि उनको ज़्यादा ये हाँ उसमें जी। जाहिर करे। और आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं या जो वॉलंटियर और कम्युनिटी सर्विस अगर आपने की है तो वेल एंड गुड, तो वो आपने लाजमी जो है पर्सनल स्टेटमेंट में भी उसका जिक्र करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो मेजर, अपने मेजर के बारे में भी आप लाजमी लिखें कि आपकी जो मोटिवेशन है ये सब्जेक्ट चूज करने का, और फ्यूचर में अगर आप फर्दर हायर स्टडीज मास्टर्स पीएचडी आप सोच रहे हो तो वो उसमें भी आपने आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो उससे ये होता है कि उनको आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का आइडिया होता है और क्लैरिटी ऑफ माइंड का वो देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लीडर्स तो उनको चाहिए, लेकिन उनको फिर एकेडमिकली जो है प्रॉस्पेरिंग स्टूडेंट्स भी वो हंट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें भी आपने लाजमी करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपसे पूछेंगे कि आप यू ग्रेड में क्यों जाना चाहते हो, और फिर वो सारी चीज़ें, तो यू ग्रेड में तो ऑफ कोर्स आप लिखोगे एक्सपोजर और वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर एक लाजमी चीज़ आपने ऐड करनी है कि आप वापस आके अपनी कम्युनिटी को सर्व करोगे। तो कोशिश करो कि आप इस तरह का इमेज उनको दो जिनसे वो उनको लगे कि जो 6 महीने वो आप पे वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है, जो स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो, वो वापस आके जो है अपनी कम्युनिटी को आप जो है गिव बैक भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। आप कुछ भी इनिशिएटिव लिखो कि मैं ये वापस आके कोई सेशंस आप देना चाह रहे हो, कोई इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हो, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि अपने पर्सनल स्टेटमेंट में आपके फ्यूचर जो गोल्स हैं यू ग्रेड से आने के बाद वो भी आप मेंशन कर लो एंड में। Fine. There is another question. Where can we get access to community work opportunities? आई मीन देर आर प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आपके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है इस तरह के जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं कि आप कोई ट्यूटर कर रहे होते हो डिफरेंट बस्तियों में जाके, तो वो एक चीज़ है। यूनिवर्सिटी में आपको पता चलेंगी, कम्युनिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑफर करती हैं कम्युनिटी सर्विसेज। उसके अलावा जो है डिफरेंट एनजीओज जो हैं पाकिस्तान में, ठीक है, इस्लामाबाद में भी होंगी डेफिनेटली। अगर आप गिलगित और चित्राल से के स्टूडेंट्स हैं तो ओईसी इज़ अ गुड ऑप्शन। ओईसी जो है पिछले जो है 14 सालों से गिलगित और चित्राल में काम कर रहा है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट लेड। तो उसका आप पार्ट बनो। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी एक्स प्रेसिडेंट हूँ, पिछले साल मैं प्रेसिडेंट थी। इस साल जो है मेरा टेन्योर खत्म हो गया है मई में इस साल। तो हमारी जो है हमारे 7 प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसका आप पार्ट बन सकते हो। ओईसी में जो है ऐड होने का ये है कि हर साल जो है अप्रैल में हमारी एप्लीकेशन आती है ऑनलाइन। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, आपका एक इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू दें, और फिर हमारे जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से किसी का भी आप पार्ट बने और वॉलंटियर जो है आप खिदमत करें हमारे साथ। सो ओईसी इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल, फॉर गिलगित एंड चित्राली स्टूडेंट्स। Fine. Then एक और क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने की कोई लिमिट है? अपलोड करने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो अभी उन्होंने कोई लिमिट लगाई है तो, क्योंकि जी मैं मैम, दो अप साल टू पहले। 10। ठीक है, ओके दैट्स गुड, लाइक अप टू 10 है तो लाइक अप टू 10 ही। फाइन। ओके तो फॉर दोस्त एक अनाउंसमेंट भी कर सकता हूँ मैं इसको। जो इस्लामाबाद और पिंडी में ट्विन सिटीज में जो भी है, तो हमारे जो मेंटोर है ग्रुप में भी है, बुशरा खानम के नाम से, जो कि यू ग्रेट अलमना है, जो कि बॉन इस्लामाबाद चैप्टर का हिस्सा है। तो उसने ग्रुप में तो वो मेंटोरशिप करेगी, लेकिन उसने बोला था कि इन पर्सन सेशन करेंगे इस्लामाबाद में या पिंडी में। अगर उसके लिए आप में से आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन इस्लामाबाद और पिंडी से हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि इन पर्सन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। तो एक दो हो गए मेरे ख्याल में। अच्छा, ये फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना, कोई नज़दीक के शहर में
ज़रूरी नहीं है कि ट्विन सिटीज़ में ही हो, कोई हैदराबाद से भी इन पर्सन सेशन अटेंड करने आ सकता है, इवन नज़दीक के जो इवन फैसलाबाद से वगैरह से अगर पॉसिबिलिटी है तो 4-5 है। अगर 4-5 है तो आप कोशिश करें आपके फ्रेंड्स जो भी है इस बात को उन तक भी पहुंचाए, और इंशाल्लाह बुशरा से बात करके हम इन पर्सन आपके लिए वहाँ रखेंगे सेशन। तो वहाँ आप ज्वाइन करें, उसको हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन भी करें उस सेशन को, ताकि यहाँ पे आई माइट बी एबल टू गेट देयर। सही है, अगर आप जा सकते हैं तो फिर उसको हम जो ग्रुप है उसमें हम बता देंगे बाकी डिटेल्स भी। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि इन पर्सन भी सेशन हो सकता है, और आपके दोस्त जिनको अगर इस चीज़ का नहीं पता, या कोई भी फैमिली रिलेटिव्स कोई भी हो, तो उनको भी बता दें। जितना ज़्यादा अगर पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना बेहतर होगा। तो कोशिश हमारा ये है कि जो ग्रुप हमने बनाया है GBCSM के अंडर, हम कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप से अगर अराउंड 22 हमारे पास अभी तक पार्टिसिपेंट्स है जो एस्पायर कर रहे हैं फॉर यू ग्रेड, अगर उनमें से 5, 7 इवन 10 तक अगर सिलेक्शन होता है, अल्लाह करे कि विश तो ये है कि सारे 22 के सारे जाए, लेकिन दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर 10 इवन 5, 7 भी अगर जाते हैं तो एक हमारे लिए अचीवमेंट होगी। इसीलिए मैं कोशिश में लगा हूँ कि जितने ज़्यादा 2 मेंटोर्स तो हमारे पास है, 2-4 और आ जाएं तो, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन और SOP है वो थोड़ा, SOP की जो रिवीजन है वो थोड़ा रेगरस हो, और आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। वंस यू गेट योर एप्लीकेशन गेट सेलेक्टेड, देन हम इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यूज रखेंगे। जिन जिन की एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है उनके लिए हम मेंटोर्स हमारे हैं उनके साथ ऑनलाइन, और इफ पॉसिबल कोई इन पर्सन भी अगर हो सके तो मॉक इंटरव्यूज भी रखेंगे, ताकि जो हम कोशिश कर रहे हैं इसका कुछ हमें फल भी मिले। यही इस ग्रुप को बनाने का मकसद, और ये जो नेटवर्क का हमारे साथ जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो इनका मकसद यही होता है कि हमारी वजह से कोई 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स जितने भी हो, ज़्यादा भी हो तो और बेहतर है कि वो कोई सक्सेस हासिल करे। सो फार वी हैव फंडेड 13 लाख हमने क्रॉस किए हैं। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये इसी तरह के काम कर रहे हैं और देन वी हैव रिसेंटली सेंड फॉर 4 हमारे लड़कियों को हमने मिडवाइफरी कोर्स के लिए भेज दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, विद कोलैबोरेशन। यहाँ कराची में है पंचवानी मेडिकल सेंटर। 28 का टेस्ट हुआ था, देन उनमें से 4 का सिलेक्शन हो गया। दे आर टेकिंग देयर क्लासेस। तो ये है नेटवर्क का, जिसको नहीं पता जस्ट हमने वे चीज़ें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इस मकसद ये कि इस ग्रुप को बना के ये मेंटोर्स ढूंढ के लेके आना। इनके टाइम अभी पता नहीं, रहीला अभी 1 घंटे से तो ज़्यादा हो गया। पिछले 2 घंटे से शायद ये तैयारी कर रही है, तो 2-2.5 घंटे का टाइम इसने दे दिया इतनी मसरूफ जिंदगी। तो उसका कुछ फल मिले, उसका कुछ आखिर में कोई रिजल्ट आए, तो आप भी कोशिश करें थोड़ा अपने SOP देन एप्लीकेशन जो भी है आप उसको सीरियस ले, और उसको जितना हो सके मेंटोर्स को खुद लिखने की कोशिश करें। दैट इज द मेन पॉइंट। देन आप उसको मेंटोर्स हमारे पास इंशाल्लाह 2-4 और मेंटोर्स हम ऐड करेंगे। दे विल असिस्ट यू। वो इंशाल्लाह जितना उनसे हो सके वो आपको असिस्ट करेंगे। और बाकी So आप Irfan, तो अगर I guess अगर हम if we are done, can I leave because I have like one more commitment for today. So हम लीव करेंगे। वी आर लिविंग जस्ट इन अ मिनट। टाइम भी ओवर हो रहा है, बस तकरीबन 5 मिनट और रह गए इस पार्ट के। तो बाकी आप लोगों का कोई वो है क्वेश्चंस कुछ हैं, कंफ्यूजन जो भी है आप पूछ सकते हैं। वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, देन फिर शायद रहीला आपको नहीं एक मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है कि 10th और 12th ग्रेड्स 10th और 12th के ग्रेड्स एज सच कोई वेटेज नहीं है उनकी, लेकिन आपको वहां पे अच्छा। मेंशन करना है अपना परसेंटेज वगैरह, तो और अपलोड भी करना है। तो लाइक ऐसा नहीं, आपके यूनिवर्सिटी के वो मैटर करते हैं। सो या
फाइन। लैला एंड तुबा, मुझे फील हो रहा है कि आप जीबी और चित्राल से नहीं है। वेयर डू यू बिलोंग? सर इफ यू लोग अगर आप इजाजत दें तो कैन आई लीव? आप लीव कर सकते हैं अगर इनका एक मिनट, इनका क्वेश्चन किसी का नहीं है तो। हाँ क्वेश्चन अगर किसी आप का लोगों के सर क्वेश्चन नहीं है प्लीज इफ यू हैव एनी है? यस क्वेश्चंस यस। प्लीज डू आस्क। एक्चुअली आई एम बिलोंग फ्रॉम चतराल, बट मैं अभी जो है ना कराची में रहती हूँ विद माय फैमिली। तो श्योर। मैंने कराची से अप्लाई किया है, तो डेट। मुझे जो है ना इतना आइडिया है नहीं, मेरे कजन ने मुझे बताया था, तो तभी मैं किसी ग्रुप और इस चीजों में ना मैं ऐड नहीं हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो इसमें इशू नहीं है, जिस कजन ने आपको बताया, जिस जहाँ से लिंक आपने उठाया वहां से आप कांटेक्ट करें, या तो फेसबुक पेज या आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या आप व्हाट्सएप, कहीं से भी आपको लिंक मिला है वहां से आप कांटेक्ट करें, तो वहां से आपको, या आप, मैं 1 मिनट नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कांटेक्ट करें जिसको इस ग्रुप में ऐड होना है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, ये GBCSSN का ऑफिशियल नंबर है, तो आप ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह। देन मेरे ख्याल में आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। आई वुड लाइक टू थैंक राहिला कि आपने अपना टाइम निकाला और बेहतरीन तरीके से अपने सारे सारे जो भी डिटेल्स है अबाउट योर ग्रेड, मुझे लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बस अभी आप पे है कि आप SOPs आप लिखे, देन मेंटोर्स आपके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। तो राहिला, आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर योर No, एक्सपीरियंस no, एंड इंफॉर्मेशन। it's totally fine. It's totally fine. It's a pleasure if I can be लास्ट in any क्वेश्चन, you. So yeah, है, शैल वी मेंशन वर्क एक्सपीरियंस? इसका भी जवाब दे दें। of course like आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आता है, तो आप of course आप कर सकते हैं। आपके कोई सर्टिफिकेट अगर आपको मिल सकता है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप ला सकते हो उस वर्क से, तो आप बेशक आप कर लो। तो या यू कैन आई या फील फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग। वो भी आपका स्किल है ना, इट्स अ स्किल, तो यू कैन मेंशन दैट। फाइन। तो लास्ट ये कि कोई मैसेज देना चाहती हैं GBCSSN को, या जो पार्टिसिपेंट है, एनीथिंग यू वांट टू आई टेल? बिल्कुल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी, आपकी जो एफर्ट्स हैं, आप इतना जो है आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। बहुत अच्छे से आप लोगों ने मैनेज किया हुआ है, एंड आई होप कि जो अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स से, तो मेरा स्टूडेंट्स को यही मैसेज होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है हर कोई इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती हैं, स्पेशली ऐसे इवेंट्स के लिए। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो आई होप कि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी से अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, और जितनी भी आपकी आगे की यू ग्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो या थैंक यू सो मच इरफान एंड टीम। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो इंशाल्लाह अब जो जो ग्रुप में है तो आपके साथ कन्वर्सेशन होती रहेगी। तो गुड बाय फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन। तो ठीक, ओके, यहाँ पे अल्लाह इसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय बाय।